हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस गुरु पर। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं फिर से एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 25 ऐसे जीके जीएस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी एमटीएस और जीडीएस में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान देंगे कि वेपर फॉर्मेशन बिफोर बॉइलिंग पॉइंट इज, यानी क्वथनांक से पहले वाष्प बनने की क्रिया क्या कहलाती है। तो इसको जो होता है क्या कहते हैं, इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण बोला जाता है। याद रखिएगा, क्वथनांक से पहले वाष्प बनने की क्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कम्फोर फॉर्म सॉलिड कम्फोर इज, यानी ठोस कपूर, क्या यहाँ पे कपूर होगा, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। याद रखेंगे, ये जो क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस में बहुत बार पूछा गया सवाल है। ऊर्ध्वपातन से जो होता है हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से कपूर व वाष्प के रूप में परिवर्तन होना ही ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया कहलाता है। पहाड़ों पर पानी उबलता है, बताइएगा। पहाड़ों पर पानी एट लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर जो होता है पहाड़ों पर क्या होता है, पानी उबलता है। याद रखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो होगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। याद रखिएगा, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम होता है। याद रखिएगा, पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है और समुद्र की गहराई में आप जितना जाएंगे अंदर उतना ही वायुमंडलीय दाब प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर की उबलते जल की अपेक्षा जो है वाष्प से ज़्यादा जलन होता है। उबलते जल से अपेक्षा, जी हाँ, जो जल उबला हुआ होता है उससे ज़्यादा कहीं वाष्प से ज़्यादा क्या होता है, जलन उत्पन्न होता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो देर इज अ लेटेंट हीट इन स्टीम, यानी यहाँ पे भाप में गुप्त उष्मा होती है। क्या होती है? भाप में जो होते हैं गुप्त उष्मा होती है, अंदर की ओर जो होती है उष्मा समाई हुई रहती है। और जैसे ही आपके हैंड पर पड़ती है प्यारे बच्चों, जैसे ही आपके हैंड पर पड़ती है इसमें से उष्मा निकलती है और आपको जलन महसूस होता है। यानी उबलते जल की अपेक्षा जो होते हैं वाष्प में ज़्यादा जलन होती है, क्योंकि भाप में गुप्त उष्मा होती है। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंग्लिश वाले अपना ध्यान देंगे, हम हिंदी की ओर चलते हैं। उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा पर आधारित है, बताइएगा। यहाँ तक कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज भी काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है हिंदी वाले के लिए, क्योंकि कभी कभी हिंदी में जो वर्ड लिखे रहते हैं वो मिसप्रिंट रहते हैं, तो आप इंग्लिश से उसको करेक्ट कर सकते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा पर आधारित है? तो एनर्जी कन्वर्सेशन से याद रखेंगे, यानी ऊर्जा संरक्षण। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण, याद रखिएगा। और इस प्रश्न को जरूर याद रखिए, इस प्रकार के प्रश्न जो है एसएससी एमटीएस में, प्यारे बच्चों, एसएससी एमटीएस में ऑलरेडी पूछे गए, जीडी में भी पूछा गया सवाल है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन बताने का प्रयास कीजिएगा। एमबीबीआई क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग जो है ये किस प्रकार की तरंग है, फटाफट से बताने का प्रयास कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ लाइट वेव इज, तो ये लॉन्ग टर्म एंड ट्रांसवर्जन है, यानी अनुदैर्ध्य है तथा अनुप्रस्थ तरंग है। याद रखिएगा, क्या है, अनुदैर्ध्य है और अनुप्रस्थ है, कुछ इस प्रकार के प्रकाश तरंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 7 नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है कि द नेचर ऑफ लाइट इज, यानी प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। प्रकाश की प्रकृति के बारे में आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो बार बार पूछे जाते हैं आपके इस एसएससी एमटीएस वाले एग्जाम में। पूछा क्या जा रहा है उस पर ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे प्रकाश की प्रकृति कैसी है ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, तो फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। आंसर में क्या होगा, लाइक वेव एंड पार्टिकल, यानी तरंग और कण के समान होती है। कैसे होते हैं तरंग के समान? तरंग कैसे चलता है, तो कुछ इस प्रकार से चलता है, याद रखिएगा। ये तरंग हो गया। और कण के समान, कण भी कुछ इसी प्रकार से चलते हैं, यानी प्रकाश की प्रकृति यहाँ पे तरंग और कण के समान होती है। याद रखेंगे, ये स्टार मार्क क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो द लूनर एस्पिल्स ऑकर्स, यानी चंद्र ग्रहण घटित होता है। ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि चंद्र ग्रहण जो है घटित होता है, कब होता है? फटाफट से जवाब देने का प्रयास करेंगे। एमबीबीआई क्वेश्चंस का सीरीज है, याद रखिएगा। फुल मून डे यानी पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन जो होते हैं चंद्र ग्रहण घटित होता है, याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर, क्या है कि एक समतल, कुछ इस प्रकार से, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण
60 का कोण बनाए तो परावर्तन कोण होगा। बस याद रखिएगा, ये जो होते हैं एक समतल कोण पर आपतित किरण 60 का कोण बना रहा है, कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पे 60 का कोण बन रहा है। ये तो क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण होता है, कुछ इस प्रकार से 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे 60 का कोण है तो कुछ इस प्रकार से होगा। बनाए तो परावर्तन कोण क्या होगा, तो परावर्तन कोण भी 60 ही का होगा, जिस कोण से ये आया उसी कोण से प्रकाश चला जाता है, याद रखिएगा। तो ये 60 का ही होगा, याद रखिए। ये क्वेश्चन जो है फिजिक्स से उठाए गए हैं और इस प्रकार के प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होते हैं आपके एसएससी एमटीएस वाले एग्जाम में। यदि प्रकाश का आपतन कोण दिया गया है आपसे, प्रकाश का जो है आपतन कुछ इस प्रकार से है, वो 90 है, क्या है, 90 है, और अपवर्तन के बाद कोण 30 है। ये जो है ये 90 डिग्री के कोण से प्रकाश आता है और अपवर्तन के बाद 30 हो जाता है, तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचक बताइए। अपवर्तनीय सूचक जो माध्यम में ये प्रकाश आ रहा है उस माध्यम का कितना होगा, 1.5 एंगस्ट्रॉम होगा, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है फिजिक्स से है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिए। इस प्रकार के प्रश्न आपके इस साइंस से पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, याद रखिएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, जब प्रकाश जाएगा हीरे से कांच में जाएगा। हीरा जो होते हैं कुछ इस प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, और कांच में जब जाती है तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन करके जाती है। 4 डायमंड 2 ग्लास, याद रखिए। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सॉरी ये प्रिज्म का आकृति है, याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है आपके सामने है। कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर्स व्हेन लाइट गोज थ्रू, याद रखिएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में जाता है, न कि कांच से हीरे में। 12 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। मृग मरीचिका उदाहरण है। मृग मरीचिका क्या होता है, सबसे पहले आप समझेंगे। ज़्यादातर गर्मियों के दिन में पानी कम रहती है, याद रखेंगे। पानी, जब आप रोड पे जाते हैं NH 77 पर तो आपको नज़र आ रहा होगा, जब आप यहाँ रहते हैं तो यहाँ पर कुछ नज़र आता होगा, ऐसा लगता होगा कि यहाँ पर बहुत सारे पानी है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारा पानी है। बट जब आप इसके नज़दीक जाते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता, थोड़ा भी पानी आपको नहीं दिखता है। इसी को मृग मरीचिका कहते हैं। ज़्यादातर हिरन जो होते हैं जंगल में भटकते हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर जिनको रिफ्लेक्ट के कारण ऐसा प्रतीत होता रहता है आंतरिक परावर्तन के कारण कि आगे पानी है, बट वहाँ पर पहुँचने के बाद उसको कोई भी पानी नहीं मिल पाती। तो इसको मृग मरीचिका किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, याद रखिएगा। फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण है। तो ये सारी के सारी कॉन्सेप्ट जो है फिजिक्स से आती है और ये सभी के फिनोमिना फिजिक्स से बने हैं, याद रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंडोस्कोपी इज बेस्ड ऑन, यानी एंडोस्कोपी आधारित है, बताइएगा एंडोस्कोपी किस पे आधारित है, तो एट फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। कौन, एंडोस्कोपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि इंद्रधनुष किसके कारण होता है। इंद्रधनुष जो होते हैं आकाश में 7 कलर का बनता है, कुछ इस प्रकार से। ये किसके कारण होता है, तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी अपवर्तन और परावर्तन, याद रखेंगे। कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे देख सकते हैं। जो इसी प्रकार से मिसप्रिंट आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। ये इंग्लिश में यहाँ पे मिसप्रिंट किया गया, एक अपवर्तन होगा और एक परावर्तन होगा, याद रखेंगे। इंद्रधनुष इसी के कारण बनता है। द कलर ऑफ द स्काई अपेयर्स ब्लू, यानी आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, बताइएगा। आकाश का रंग जो होता है आपको नीला दिखाई देता होगा, ब्लू दिखाई देता है, ऐसा क्यों प्रतीत होता है, स्कैटरिंग के कारण, यानी प्रकीर्णन के कारण ऐसा दिखाई देता है। तो रिफ्लेक्ट यानी लाइट से जो है इस प्रकार के प्रश्न हमेशा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमेशा याद रखिए। ये सिंपल लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, लगभग 9th या 10th लेवल से इस प्रकार के प्रश्न को आपसे पढ़ाया जाता है। फिजिक्स में जो इस प्रकार के प्रश्न है 12th में भी पूछे जाते हैं। तो एसएससी एमटीएस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में जो है प्रकाश के विसरण का कारण बताइएगा। तो ऐसा क्यों होता है, डस्टिंग के कारण। डस्टिंग पार्टिकल जो होते हैं, धूल कण जो होते हैं, इसके कारण प्रकाश में विसरण का कारण वायुमंडल में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्त होते समय सूर्य लाल होता है, क्यों, यानी द सन इज रेड एट डाउन बिकॉज, जब सूर्यास्त होता है उस समय सूर्य जो होता है काफ़ी मात्रा में
लालीपन आ जाती है, काफ़ी लाल दिखने लगता है ड्यू टू स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन के कारण। सारी की सारी घटनाएं प्रकीर्णन से है और किसकी प्रकीर्णन, तो प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण ये सारी घटनाएं होती है, याद रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है और काफ़ी घुमावदार प्रश्न भी आपके लिए साबित हो सकता है। मिरर आर यूज टू लुक बैक इन व्हीकल्स यानी वाहनों में जो होते हैं पीछे देखने के लिए दर्पण प्रयोग होते हैं। कौन सा दर्पण होता है, यहाँ पे ध्यान देंगे। ऑप्शन जब 1 2 3 4 इस प्रकार से रहेंगे तो उसमें आपको उत्तल, यहाँ पे क्या होगा, उत्तल लेंस भी देखने को मिलेगा। तो सवाल में काफ़ी बार ऐसा होता है उत्तल दर्पण छोड़ के उत्तर लेंस पर टिक लग जाता है और आप यहाँ पे ओ मार्कशीट को भी भर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ध्यान से पढ़ेंगे। वाहन में जो दर्पण यूज किए जाते हैं वो लेंस नहीं होते, वो दर्पण होते हैं, याद रखिएगा। उत्तल दर्पण का यूज जो है वाहन के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, जो कि काफ़ी छोटा इमेज दिखाता है और काफ़ी लंबी दूरी तक का इमेज भी यहाँ पे वो कैप्चर्स करता है। 19 नंबर सवाल है, मिरर आर यूज्ड व्हाइल मेकिंग बियर्ड्स, मतलब दाढ़ी बनाते समय दर्पण प्रयोग करते हैं, या कह सकते हैं हजामत दर्पण भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे बाल काटने समय जो होते हैं, जो दर्पण में बाल को काटा जाता है यानी दाढ़ी जो बनाए जाते हैं, वो दर्पण किस प्रकार का होता है। यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शंस लेंस से रहेंगे और दो दर्पण से रहेंगे, ताकि आप 100% कन्फ्यूज उसमें हो पाए। तो याद रखिए, हमेशा दाढ़ी बनाने में जो होता है दर्पण का साइड मिरर के रूप में जो वाहन यानी व्हीकल्स में लगे रहते हैं वो भी दर्पण ही होते हैं। तो दाढ़ी बनाते समय जो है दर्पण का यूज किया जाता है वो है अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स नहीं, यहाँ पे कॉनकेव मिरर याद रखिएगा। ये बिल्कुल इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन 20 नंबर सवाल है, वेयर इज द इमेज फॉर्म ऑन ह्यूमन आई, यानी मानव की आंख पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। ये भी क्वेश्चन लाजवाब है, स्टार मार्क सवाल है। ये जो प्रश्न है एसएससी एमटीएस में ऑलरेडी आपसे पूछे गए हैं 2019 के एग्जाम में। वेयर इज द इमेज फॉर्म ऑन ह्यूमन आई, यानी मानव की आंख पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। और रेटिना कहाँ होती है, सबसे पिछली भाग में होती है, याद रखिएगा। कहाँ पे होती है, सबसे पिछली भाग में रेटिना होती है। और ये मानव की यहाँ के आंख पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ये रेटिना पे बनती है। तो ये 20 नंबर क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी लाजवाब है और इस प्रकार के प्रश्न एमबीबीआई के अंतर्गत आता है। ऑलरेडी जो है ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल आपको देखने को मिल सकता है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न को जरूर तैयार करके रखें। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चेंजिंग द क्वांटिटी ऑफ द आइटम विल रिमेन अनचेंज्ड, यानी वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या। वस्तु की मात्रा अगर आप बदल दे तो क्या अपरिवर्तित रहेगा, तो डेंसिटी यानी घनत्व पर कोई भी परिवर्तन इसको देखने का नहीं मिलता, याद रखिएगा। इस घनत्व जो होते हैं, डेंसिटी जो होते हैं, ये मात्रा बदलने पर परिवर्तन नहीं होता। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या सवाल पूछा जा रहा है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकल जाती है। तो जैसा कि हमने बताया, ये क्वेश्चन पहले भी आया था कि समुद्र के अंदर अगर आप जाते हैं तो गोताखोर जो होता है हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो होता है प्रेशर, वायुमंडलीय दाब जो होता है प्यारे बच्चों, कहाँ पे, समुद्र में काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन जब आप यहाँ पे पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं, पृथ्वी से ऊपर की ओर आप जितना जाएंगे वायुमंडलीय दाब आपको कम देखने को मिलेगा। तो वायुमंडलीय दाब की कमी के कारण जो होता है ड्यू टू डिक्रीज इन एयर प्रेशर, वायुमंडलीय दाब के कारण जो आपके पेन होते हैं उनका स्याही निकलने लगता है। और पृथ्वी पर जो होता है वायुमंडलीय दाब मेंटेन रहता है, याद रखिएगा, न कम न ज़्यादा रहता है, इसलिए आप इसको आसानी से यूज कर पाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब के रीडिंग का अचानक गिरना संकेत है कि मौसम क्या होगा। अगर वायुमंडलीय दाब का रीडिंग जो है अचानक से गिर जाता है तो ये सबसे पहला संकेत देता है कि विल बी स्टॉर्मी, यानी तूफानी होना, तूफानी होगा, यानी तूफान, आंधी तूफान आएगा, ऐसा प्रतीत होने लगता है। जैसा कि आप देखते भी है कि वायुमंडलीय दाब कम हो जाए, रीडिंग कम हो जाए, यानी अचानक से ऐसा लगे कि हवाएं बंद हो गई है और एकदम ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है, तो वो आंधी का रूप ले लेता है, याद रखिए। 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने लगता है क्योंकि द फूड इन द प्रेशर कुकर क्विकली कुक्स बिकॉज,
ऑप्शंस आपके सामने बहुत सारे रहे, यहाँ पे बहुत सारे रहेंगे, बट यहाँ पे हम आपके सामने वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस और आंसर की बात करते हैं। यहाँ पे एट हाई प्रेशर वाटर स्टैंड बॉइलिंग एट अ लो टेम्परेचर्स, मतलब अधिक दाब पर जो होते हैं पानी कम ताप पर उबलने लगता है। अधिक दाब पर पानी कम ताप, कंफ्यूज हो रहे हैं तो याद रखिए अधिक दाब है, प्रेशर क्या है अधिक है, और पानी कम ताप पर उबलने लगता है। पानी जो है वाटर, वाटर जो है इसको क्या है कम ताप यानी कम टेम्परेचर पर भी उबलने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेशर ज़्यादा बन जाता है और प्रेशर टेम्परेचर के रूप में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन होता है। क्यों? न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण, नाभिकीय संलयन के कारण ऐसा होता है। नाभिकीय विखंडन बिल्कुल भी नहीं, याद रखेंगे विखंडन नहीं, नाभिकीय क्या संलयन के कारण याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का होगा। व्हाट इज द एनर्जी इन द की वॉच, यानी चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो संचित ऊर्जा होती है। संचित ऊर्जा किस प्रकार होती है? बैटरी जो आप इसमें लगाते हैं, क्या लगाते हैं? बैटरी जो लगाते हैं उसमें क्या होती है प्यारे बच्चों? संचित ऊर्जा भरी जाती है। कुछ इस प्रकार से बैटरी जो उसमें लगाते हैं उसमें संचित ऊर्जा भरी जाती है, जिस कारण से चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? संचित ऊर्जा होती है। ये रहा 26 नंबर क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि हु इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कौन गतिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो खींचा हुआ धनुष में ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण बिल्कुल भी नहीं है। खींचा हुआ धनुष है भाई, उसमें गतिज ऊर्जा किस प्रकार की? याद रखिएगा, खींचा हुआ अगर खींच के निकाले और तब बोले तो उसमें गतिज ऊर्जा है, बट खींचा हुआ धनुष है, ऑलरेडी खींचा हुआ है, उसमें गतिज ऊर्जा कहाँ से आ गया? तो याद रखिए ये 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा खींचा हुआ धनुष। तो एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए, एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वन लाइनर सवाल है, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है फिजिक्स से थे, याद रखेंगे। सभी क्वेश्चंस आपके लिए हाईलाइट है, स्टार मार्क सवाल है, जरूर इसे दोबारा देखें वीडियो को। आज का ये लेक्चर्स कैसा लगा अपना अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ ही साथ आज की इस लेक्चर्स को क्या करें, फटाफट से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास आप लोग करेंगे। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद जय भारत।